अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको शिरली की तरकारी, इसे तुरई भी बोलते हैं और मराठी में दोड़का बोलते हैं। इसकी मैं तरकारी झींगा डाल के बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने ये तुरई ली हूँ, जिसे छीलकर उसकी धारियाँ निकाल कर बारीक काट कर ली हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे बारीक काट के ली हूँ। 1 टमाटर बारीक काट के ली हूँ। नमक टेस्ट के मुताबिक, 2 चम्मच लाल पाउडर, मिर्ची मिक्स मसाला और ये आधा चम्मच हल्दी की बुक्की। और ये मैंने छोटे झींगे छीलकर साफ करके ली हूँ। मैंने फ्राई पैन गैस पर रखी हूँ, तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को हम अच्छी नरम करेंगे, हल्की गुलाबी करेंगे। इसको ज़्यादा तलेंगे नहीं। झींगे डाल कर तुरई की तरकारी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम रोटियां खाने के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लज्जतदार बनती है। आप भी ऐसी बनाइए। इसे मराठी में दोड़की भी बोलते हैं और कोकनी में शिरली भी बोलते हैं, तुरई भी बोलते हैं। ये धारी धारी वाली होती है। इसकी धारियाँ निकाल कर बाद में बारीक बारीक टुकड़े करते हैं। ये देखिए, हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसे नरम होने तक प्याज में फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें झींगे डालूंगी। झींगे को हमने अच्छे से साफ करके इसकी नाड़ियाँ वगैरह निकाल कर धोकर लिए। अब इसे मैं प्याज में लाल होने तक तलूँगी। झींगे अपने आप कलर बदलेंगे। हमें इसे तेल में भूनेंगे तो इसकी बू भी नहीं आएगी, इसलिए हमें इसे तेल में अच्छे से तलना है। सुर्ख होने तक ज़रा तलेंगे तो फिर वो झींगे की बू भी नहीं आएगी। ये देखिए, झींगे भी अपना रंग बदल चुके हैं। ये हल्के गुलाबी हो गए। अब मैं इसमें लाल मसाला, हल्दी, ये लाल मसाला मिक्स राजापुरी मिक्स मसाला है, ये डालूंगी और इसे अच्छे से प्याज में मिक्स करूँगी। झींगे प्याज में थोड़ा देर भूनूंगी। नमक भी डालूंगी। थोड़ा मसाले में से तेल में भूनूंगी। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी। मसाले में भुनने के लिए। अब मैं इसमें कटी हुई तुरई डालूंगी। तुरई में झींगा मसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा और दम पर इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। आपको अगर तेज़ चाहिए तो आप मिर्च मसाला ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक है। अब मैं इसे धीमी आंच पर पकाऊंगी। ये देखिए, मेरी तरकारी बनाकर हो चुकी है। हमारी तरकारी तैयार है। अभी मैं इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ और गैस बंद करती हूँ। ये देखिए, मैंने प्लेट में तरकारी निकाली हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है और ये रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।